If you want to know how to get pregnant fast and naturally, so this video is for you. यदि आप जानना चाहते हैं कि आसान तरीकों से जल्दी आप कैसे गर्भधारण कर सकते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी में ओव्यूलेशन कब हो रहा है, आपकी एज क्या होनी चाहिए, आपका आइडियल वेट क्या होना चाहिए, डाइट कैसी होनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इंटरकोर्स के दौरान आपको कौन सी पोजीशन का इस्तेमाल करना चाहिए, लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आफ्टर इंटरकोर्स आपको कितनी देर लेटना चाहिए, जल्दी कंसीव करने के लिए ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो वीडियो थोड़ी लॉन्ग है बट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके ओव्यूलेशन डे की। आपके बॉडी में ओव्यूलेशन कब हो रहा है, अंडे कब बन रहे हैं, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तो ओव्यूलेशन का पता कैसे चलेगा कि आपकी जो पीरियड साइकिल लेंथ है उससे आप पता कर सकते हैं कि आपकी बॉडी में ओव्यूलेशन कब हो रहा है। आपकी फर्स्ट डे ऑफ पीरियड से हम काउंट करेंगे तो 14 डेज पे आपकी बॉडी पे ओव्यूलेशन होता है, लेकिन वो कब होता है जब आपकी पीरियड साइकिल लेंथ है वो 28 डेज की होती है। मतलब आपके दोनों पीरियड्स के बीच में जो गैप है वो 28 दिन का है। यदि आपका फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे कि अगर आपके पीरियड्स 5 जनवरी को आ रहे हैं, उसके बाद 4 फरवरी को आ रहे हैं, तो आपकी पीरियड साइकिल लेंथ कितनी हो गई, 30 डेज की हो गई। अगर आपके पीरियड्स 5 जनवरी के बाद 6 फरवरी को आ रहे हैं तो आपकी पीरियड साइकिल लेंथ 5 जनवरी के बाद 2 फरवरी को आ रहे हैं, आपकी पीरियड साइकिल लेंथ 28 डेज की होगी। तो 28 डेज की पीरियड साइकिल लेंथ है, मतलब आपकी बॉडी में ओव्यूलेशन 14 डेज पे हो रहा है। 30 डेज की साइकिल लेंथ है तो आपकी बॉडी में जो ओव्यूलेशन हो रहा है वो 16 डेज पे हो रहा है। अगर 32 डेज की पीरियड साइकिल लेंथ है तो आपकी बॉडी में ओव्यूलेशन 18 डेज पे हो रहा है। कुल मिलाकर आपकी जितनी भी पीरियड साइकिल लेंथ है उसमें से आप 14 माइनस करेंगे तो आपकी जो ओव्यूलेशन डे है वो निकल जाता है। तो ओव्यूलेशन डे का यदि आपको पता है, तो आपको अगर ये पता है कि आज आपका ओव्यूलेशन डे है तो उसके 5 दिन से पहले से और 1 दिन बाद तक आप इंटरकोर्स करते हैं अनप्रोटेक्टिव, तो आपके कंसीव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि जो आपकी बॉडी में अंडे बनते हैं, अंडे रिलीज होते हैं, उसकी जो एज है वो 18 से 24 घंटे होती है। आपका जो स्पर्म है उसकी जो लाइफ होती है वो 4 से 5 दिन की होती है। तो अगर आप इस टाइम पे इंटरकोर्स करते हैं तो आप जल्दी कंसीव कर सकते हैं। तो ये रही ओव्यूलेशन की बात जो आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो इस टाइम पे आप अगर इंटरकोर्स करेंगे, अगर अल्टरनेटिव डे पे भी करेंगे तो आप कंसीव कर सकते हैं। उसके अलावा हम बात करेंगे कि आपकी आइडियल वेट कितना होना चाहिए। तो आपका वेट जो है, आपकी BMI बॉडी मास जो इंडेक्स है वो कितना 18 से 25 होना चाहिए। जी हाँ, जो कि आइडियल है आपको कंसीव करने के लिए। 18 से 25 BMI है, मतलब आप जल्दी कंसीव कर सकते हैं। आपको खा खा के ओवरवेट भी नहीं होना है या फिर डाइटिंग करके एकदम अंडरवेट भी नहीं होना है। आपको अपना आइडियल वेट मेंटेन करना पड़ेगा, हस्बैंड वाइफ दोनों को ही, यदि आप चाहते हो कि आप जल्दी कंसीव करो। उसके अलावा आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए, आपको फॉलिक एसिड, विटामिन B12 रिच डाइट लेनी है, ब्रोकली खानी है, फ्रूट्स खाने हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स खाने हैं, नट्स खाने हैं, हेल्दी डाइट लेनी है। आपको जंक फूड नहीं खाना है क्योंकि जंक फूड से भी क्या होता है, जो हार्मोन होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। आपको स्मोकिंग नहीं करनी है, फीमेल और मेल दोनों को ही, क्योंकि स्मोकिंग करने से आपके एग की क्वालिटी भी कम होती है और स्पर्म की क्वालिटी भी कम हो जाती है। इसलिए आपको स्मोकिंग नहीं करना है, अल्कोहल अवॉइड करना है, आपको हेल्दी डाइट। इसके अलावा आपकी एज कितनी होनी चाहिए, आपको कम से कम ट्राई करना चाहिए कि 30 साल के पहले आप एक बेबी कर लें, क्योंकि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है हार्मोन क्या है वो डिस्टर्ब होते जाते हैं, एग और स्पर्म की क्वालिटी भी कम होती जाती है। इसलिए आपको 30 के पहले एक बच्चा प्लान कर लेना चाहिए। कई लोग करियर में बिजी होते हैं, नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते इस चीज़ का, फिर बाद में ट्राई करते हैं 30 के बाद। तो यदि आप 30 प्लस ट्राई कर रहे हो कंसीव करने का, तो आप 6 मंथ तक ट्राई कीजिए नेचुरली। उसके बाद अच्छे से डॉक्टर को जाकर कंसल्ट कीजिए। अगर आपकी एज 30 साल से कम है तो आप 1 साल तक नेचुरली ट्राई कीजिए। उसके बाद अच्छे से गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाकर आप कंसल्ट कीजिए।
उसके अलावा आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना। आप जब स्ट्रेस लेते हो तो स्ट्रेस लेने से आपका जो बॉडी है वो पॉजिटिविटी आपकी बॉडी की नेगेटिविटी में बदल देता है हार्मोन, क्योंकि आपकी बॉडी में जब आप स्ट्रेस लेते हो तो कुछ नेगेटिव हार्मोन रिलीज होते हैं, तो जो आपकी बॉडी की पॉजिटिविटी है उसको नेगेटिविटी में कन्वर्ट करते हैं। हार्मोन भी डिस्टर्ब होते हैं स्ट्रेस लेने से, इसलिए आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस आता है, लोग बोलते हैं कि हम कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो स्ट्रेस तो होगा ही डेफिनेटली। तो आपको कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, डेली वॉक करना चाहिए, जिससे आपको स्ट्रेस कम हो। आपको अपने आप को एक्टिव रखना है, बिजी रखना है, जिससे क्या है कि आप स्ट्रेस कम हो। अगर आप वर्किंग है तो आप ये मत सोचो कि आप बेड रेस्ट पे आ जाओगे, तो आपको बेड रेस्ट करने से जल्दी कंसीव होगा, ऐसा नहीं है। आपको बेड रेस्ट पे नहीं आना है, आपको जल्दी कंसीव करने के लिए अपने आप को एक्टिव रखना है, एक्सरसाइज करना है और डेली वॉक। इसके अलावा आपको ड्यूरिंग इंटरकोर्स कौन सी पोजीशन इस्तेमाल, तो देखिए आपको आप ये पोजीशन कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। आप पोजीशन से इतना फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जो आपकी बॉडी में स्पर्म होते हैं वो गतिशील होते हैं। लेकिन फिर भी आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप इंटरकोर्स करो तो आपके हस्बैंड आपके ऊपर हो और आप नीचे, क्योंकि अगर आपकी वेजाइना में सीमेन अच्छे से डिपॉजिट हो गया है तो वो गतिशील है, वो आपके यूट्रस तक चला जाएगा। तो सीमेन डिपॉजिट होना मायने रखता है, तो उसके लिए ध्यान रखिए कि आप अपने हस्बैंड के नीचे हैं। कई बार क्या होता है, अगर आप ऊपर हो तो क्या होता है, सीमेन बाहर निकल जाता है। तो अगर आपकी बॉडी में जो सीमेन है वो डिपॉजिट हो गया तो उसके बाद आपको इंटरकोर्स के बाद एटलीस्ट 15 मिनट लेटना चाहिए। जी हाँ, ये मायने नहीं रखता कि आप पैर ऊपर करके लेटो, क्योंकि उससे आपकी पेल्विक का जो रीजन है उसमें कोई पोजीशन में चेंजेस नहीं होते हैं। तो आप पैर ऊपर नहीं भी करके लेट रहे हो तो भी आप 15 मिनट तक कम से कम लेटेंगे, जिससे क्या होता है, इतना टाइम इनफ होता है, स्पर्म गतिशील होते हैं, वो यूट्रस तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद भी अगर बॉडी से कुछ सीमेन बाहर निकल जा रहा है तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो 15 मिनट आप वेट कीजिए इंटरकोर्स के बाद। लुब्रिकेंट का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। जी हाँ, लुब्रिकेंट के इस्तेमाल से एग की क्वालिटी भी कम होती है, स्पर्म की क्वालिटी भी कम होती है, इसलिए आपको लुब्रिकेंट का इस्तेमाल नहीं करना है ड्यूरिंग इंटरकोर्स। हाँ, अगर ज़्यादा पेन है आप ऑयल बेस्ड लुब्रिकेंट का यूज़ कर सकते हैं, ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे अच्छे ऑयल आते हैं, लुब्रिकेंट आते हैं ऑयल बेस्ड, वो आप परचेस कीजिए, उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप जल्दी कंसीव करना चाहते हैं तो लुब्रिकेंट का इस्तेमाल ना करें। तो ये सारे टिप्स हैं, अगर आप फॉलो करेंगे आसानी होगी आपको जल्दी कंसीव करने। तो अगर आप हस्बैंड हैं तो अपने वाइफ के साथ वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, वाइफ है तो हस्बैंड के साथ वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। आप दोनों को ही पता होना चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक हेल्दी रहिए, हेल्दी खाइए। जय श्री कृष्ण।